पहले तो मैं भारतीय नववर्ष इसकी शुभकामना बधाई आपके माध्यम से सभी देशवासियों को देता हूँ। वास्तव में जो भारतीय नववर्ष है ये प्रकृति का नववर्ष है, सृष्टि का नववर्ष है। आज से ही सृष्टि उत्पन्न हुई, मानवीय सृष्टि उत्पन्न हुई और प्रकृति भी अपने स्वरूप को बदलती है। पुराने पत्ते हट जाते हैं, नए पत्ते आते हैं, खेतों में फसल लहलहाती है। तो ये प्रकृति का नववर्ष है जिसको हम मनाते हैं और यही पूरे विश्व का होना भी चाहिए, क्योंकि विश्व में एकमात्र जो हमारा हिंदू कैलेंडर है यही सर्वमान्य और सबसे प्रमाणिक है। इस्लामिक कैलेंडर, उसमें हर साल 40 दिन का फ़र्क आ जाता है। कभी उनका रमज़ान का महीना गर्मी में, कभी सर्दी में, कभी बरसात में आ जाता है। जो ईसाइयों का रोमन कैलेंडर है, 16वीं शताब्दी तक तो उसमें 12 महीने ही नहीं थे, केवल 10 महीने हुआ करते थे। अगर एक्यूरेट कोई काल गणना, समय गणना, तिथि गणना का कोई कैलेंडर हो सकता है तो वो भारतीय कैलेंडर है और दुनिया को उस कैलेंडर को मानना चाहिए। दुनिया अपना वित्तीय जो चयन है वो तो आज भी मार्च के बाद ही करती है, जब हमारा नववर्ष शुरू होता है। तो दुनिया किसी न किसी रूप में इसको मानती है। हम भारतवासी थोड़ा अंग्रेजी कैलेंडर के आदी हो गए हैं, तो मैं तो यही अपील करूंगा कि जो अपनी संस्कृति है, अपनी परंपरा है और जो श्रेष्ठ है, हम भारतवासी फिर से उसको अच्छी मात्रा में अपनाएं, धूमधाम से नया वर्ष मनाएं और अपने घर में खुशहाली करें, दीपक जलाएं, भगवे रंग की और पताका लगाएं, एक दूसरे को मिठाई बांटें और बधाई दें। यही मेरी सबको और सबसे मेरी यही प्रार्थना है।